जमाने भर में मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। सोने के कफन में लिपट मरे शशक कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। ये खूबसूरत पंक्ति भारत के हर जवान का सपना है। वो सिर्फ देश के लिए जीना और मरना चाहते हैं। फिल्मों में आपने हमारे बॉलीवुड हीरोज को एक साथ कई गुंडों को मारते देखा होगा, या किसी पैट्रियोटिक मूवी में उन्हें सीमा पर हमला करते हुए दुश्मनों को मारते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपने असल जिंदगी में उन हीरोज को देखा है? सीमा में तैनात हैं और हर पल हमारी रक्षा कर रहे हैं। स्किन जलाने वाली गर्मी हो या खून जमा कर देने वाली सर्दी, हर सिचुएशन में वो हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात रहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में गर्म लू के बीच उनको पत्थर पर बैठाकर हमारी सीमा की पहरेदारी करते हैं। कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, वो अपने कर्तव्य से टस से मस नहीं होते। सीमा पर वो तो हमारी रक्षा करते ही हैं, साथ ही देश के आंतरिक मामलों में मदद करते हैं। कहीं पर बाढ़ आ जाए या कहीं तेज भूकंप, लोगों की मदद करने के लिए वो जरूर आते हैं। जब भी कोई मामला पुलिस के हाथों नहीं संभलता, तब वो मामला सेना आसानी से संभाल लेती है। इतना ही नहीं, कोई तीर्थ यात्रा हो या कोई चुनाव, हमारे जवान वहां भी अपनी ड्यूटी निभाते हैं। कोई भी फेस्टिवल हो, वो सीमा पर अपने परिवार से दूर बस अपना काम करते रहते हैं। रोज में ना जाने कितने जवान आतंकवादियों के हमलों में या सीमा पार से हो रही गोलीबारी से शहीद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आज भी हमारे जवान वहां बिना डरे पूरे जोश के साथ तैनात हैं। वो जागते हैं, इसलिए हम चैन से सोते हैं। आज ऐसे ही जवान की बहादुरी के बारे में हम जानेंगे। हम बात कर रहे हैं हमारे वीर जवान जसवंत सिंह की, जो एक लड़ाई में शहीद हुए, लेकिन आज भी वो जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका टाइटल है अ मार्टिर हु नेवर डाइड। जसवंत सिंह की शौर्य गाथा आज भी भारतीय लोगों और हमारे जवानों को जोश से भर देती है। आज भी चीनी सैनिक जसवंत सिंह को याद करके सिर उठाते हैं। वो आज भी सोचते हैं कि कैसे एक अकेले आदमी ने हमारी सेना की एक तुकड़ी के छक्के छुड़ा दिए। एक अकेले सैनिक का मुकाबला करने में चीन को अपने 300 सैनिकों को गंवाना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम हमारे वीर जवान जसवंत सिंह के बारे में उस शौर्य गाथा को फिर से जिएंगे। गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट के राइफलमैन जसवंत सिंह एक इंडियन आर्मी सोल्जर थे, जिन्हें बैटल ऑफ नौरंग में अरुणाचल प्रदेश को बचाने के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। राइफलमैन जसवंत सिंह 4th बैटालियन गाड़वाल राइफल्स में अरुणाचल प्रदेश की एक पोस्ट पर तैनात थे। चीन की पुरानी फितरत है बार बार भारत को लेकर विस्तारवादी नीति अपनाता है, जिसके चलते वो बार बार भारतीय सीमा में घुस आते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ 1962 में। वो पहले भी 3 बार इसी पोस्ट पर हमारे जवानों से मात खा चुके हैं, फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आते। साल 1962 में चीनी फिर से अरुणाचल प्रदेश में घुसे। 17 नवंबर को चीनी सेना सेला टॉप के रास्ते अरुणाचल में घुसने लगी। भारतीय जवान की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट इस हमले के लिए तैयार नहीं थे। इस पोस्ट पर बहुत कम जवान ही तैनात थे। गढ़वाल राइफल्स के कम लोग वहां होने के कारण उन्हें उस पोस्ट से पीछे हटने के ऑर्डर दिए गए। ऑर्डर्स मिलने पर भी जसवंत सिंह अपनी पोस्ट पर डटे रहे। उन्होंने चीनी सैनिकों को सबक सिखाने की ठान ली और वहीं रहना तय किया। पहले भी 3 बार मात खाने का खौफ चीनी सैनिकों में था, लेकिन उनको पता नहीं था कि इस पोस्ट पर जसवंत सिंह अकेले हैं। जसवंत सिंह ने चीनी सैनिकों के इस वहम को बनाए रखने का फैसला किया। उनके इस वहम को बनाए रखने के लिए जसवंत सिंह ने बंकर्स में कुछ दूरी पर राइफल्स जमा दी। अब वो एक एक करके सभी राइफल से चीनी सैनिकों पर फायर कर रहे थे। उनके इस आइडिया की वजह से चीनी सैनिक ही समझ रहे थे कि वहां पर भारतीय सेना की एक टुकड़ी है। एक नहीं बल्कि पूरे 3 दिन तक जसवंत सिंह ने उनका ये भ्रम बनाए रखा और अकेले ही चीनी सैनिकों का सामना करते रहे। ऐसा भी सुना है कि जसवंत सिंह की मदद उस वक्त अरुणाचल प्रदेश के 2 बहादुर लाड़ियों सेला और नूरा ने की। उन्होंने भी चीनी सैनिकों पर खूब फायर किए और सैनिक न होने पर भी देश के दुश्मनों का सामना किया। जसवंत सिंह अब तक 300 सैनिकों को मार चुके थे। एक बार उन 2 लड़कियों में से एक लड़की नूरा जसवंत सिंह के लिए खाना लेने गई, लेकिन वो चीनी सैनिकों के हत्थे चढ़ गई। उन्होंने नूरा को टॉर्चर किया और नूरा ने ना चाहते हुए भी उस पोस्ट पर जसवंत सिंह के अकेले होने की बात बता दी। जब चीनी सैनिकों को इस बात का पता चला तो उन्हें तो चक्कर आने लगे, ये सोचकर कि इतने दिनों से एक आदमी हमारा मुकाबला कर रहा था। जब उनको पता चला तो चीनी सेना ने उन पर हमला तेज कर दिया। अब जसवंत सिंह को अंदाजा हो गया कि चीनी सैनिक को शायद अकेले होने की खबर हो गई है।
तब उन्होंने अपने आप को उनके हवाले करने के बजाय खुद को मारने का फैसला किया। कुछ ही देर में जसवंत सिंह ने अपने सर पर गोली मार ली और वो वीर गति को प्राप्त हो गए। चीनी सैनिकों ने बराबरता से जसवंत सिंह का गला काटा और उसका सर अपने साथ ले गए थे। जसवंत सिंह की इस बहादुरी ने भारतीय सेना को इतना समय दे दिया कि वो चीनी सैनिकों पर हमला करके उनको वहां से खदेड़ सके। इस युद्ध में चीनियों की हार हुई। चीनी सैनिकों ने बाद में जसवंत सिंह की बहादुरी का सम्मान करते हुए उसका सर भारत वापस भेज दिया और साथ ही जसवंत सिंह की एक मूर्ति भी बनाकर भेज दी। इस युद्ध के बाद उनकी बहादुरी का सम्मान करते हुए वहां पर जसवंत सिंह वॉर मेमोरियल बनाया गया। इस मेमोरियल पर सेना द्वारा उनकी एक और बहादुरी की कहानी एक तख्ती में लिखकर लगाई गई है। इसके अनुसार इस लड़ाई में चीनियों द्वारा किया गया चौथा हमला बहुत घातक था। वो देश की सरहद तक अपनी मशीन गन MMG ले आए थे। उनके इस घातक हथियार का सामना गढ़वाल राइफल्स कर रही थी। गढ़वाल राइफल्स के 3 जवान लॉन्स नायक त्रिलोक सिंह नेगी, राइफलमैन गोपाल सिंह, राइफलमैन जसवंत सिंह ने मिलकर चीनी सैनिकों को धूल चटाने का प्लान बनाया। जैसे तैसे हमला करते हुए बचे वो चीनी पोस्ट तक पहुंच गए। इन तीनों में से जसवंत सिंह और गोपाल सिंह मशीन गन तक गए और त्रिलोक सिंह उनको कवर कर रहे थे। त्रिलोक सिंह और जसवंत सिंह ने वहां से चीनी सैनिकों की पोस्ट पर हैंड ग्रेनेड फेंके और घायल चीनी सैनिक से MMG ले ली। MMG लेकर जवाब तीनों वापस आ रहे थे, तब त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह सीरियसली इंजर्ड हो गए। हालांकि वो MMG लाने में सफल हुए। इस लड़ाई में उनके 300 और हमारे 4 जवान शहीद हुए और 8 जवान घायल। आज इस पोस्ट को जसवंत सिंह गढ़ के नाम से जाना जाता है। जसवंत सिंह को आज भी जिंदा रखा गया है। वो आज भी गढ़वाल राइफल्स का हिस्सा है और उन्हें समय पर सैलरी, लीव्स और प्रमोशन भी दिए जाते हैं। जसवंत सिंह के साथ साथ त्रिलोक सिंह और गोपाल सिंह को भी मरणोपरांत वीर चक्र देकर सम्मानित किया गया। आज भी हर पल भारतीय सीमा पर हमारे जवान देश की रक्षा के लिए मुस्तैदी से डटे हुए हैं। इन वीरों की वीरता के लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।